हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल YR क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जो दूसरा पार्ट आपका है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है। ठीक, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो 1-2 नंबर के लिए आते हैं एग्जाम में, उन सब प्रश्नों को मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से प्रश्न नंबर 1 कहा जा रहा है, आपके सामने है, मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या तात्पर्य है। मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है, या कहे मानव नेत्र की फोकस दूरी से आप क्या समझते हैं, या कहे मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी का उल्लेख कीजिए। तो आपके सामने इसका उत्तर है, मानव नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। जो रेटिना होता है, जहां पर आपका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बनता है, यानी मानव का नेत्र और रेटिना के बीच की जो गैपिंग, जो दूरी होती है, उस दूरी को ही कहा जाता है फोकस दूरी कहा जाता है। तो उत्तर भी आपके सामने फिर आपको समझा दें अच्छे तरीके से। मानव नेत्र, मानव माने इंसान, नेत्र माने आंख, यानी मनुष्य के नेत्र, जो मनुष्य का आंख है वो लगभग उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है ना। तो जितना भी प्रतिबिंब बनता है वो मनुष्य के नेत्र में कहाँ बनता है, वो सब रेटिना पर ही बनता है। तो आपसे कह रहा है, मनुष्य के नेत्र लेंस से रेटिना तक के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने, दृष्टि विस्तार से क्या तात्पर्य है, या इस तरह से पूछेगा प्रश्न, दृष्टि विस्तार से आप क्या समझते हैं, या पूछे दृष्टि विस्तार का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो इसका छोटा सा आंसर आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर आपके सामने कह रहा है, नेत्र के निकट बिंदु, निकट के माने पास, आप जानते हो ना, नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, दृष्टि विस्तार कहा जाता है। ठीक, प्रश्न नंबर 3 है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। इसका मतलब यह है, आपके आंख से कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका स्पष्ट रूप से अक्षर लिखा हुआ अक्षर प्रतिबिंब आपको आसानी से अच्छे तरीके से दिखाई पड़े। तो यहां पर भी यही कह रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो इसका उत्तर आपके सामने है, मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यानी मनुष्य के नेत्र से अगर दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस वस्तु को, उस पर लिखे हुए अक्षर को मनुष्य स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो आपसे यह कह रहा है, मनुष्य के नेत्र से कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए कि वो स्पष्ट रूप से उस वस्तु को पढ़ सके, देख सके। ठीक, तो यहां कह रहा है, मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम माने कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगर 25 सेंटीमीटर कोई दूर वस्तु है तो उसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, अर्थात वो वस्तु आपको धुंधली दिखाई नहीं पड़ेगी। कब, जब उसकी दूरी कितना रहे, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रहे तब। ठीक, प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 नंबर के लिए आता है एग्जाम में। स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु कहां स्थित होता है। स्वस्थ आंख का मतलब होता है जब आपकी आंख में कोई दोष ना हो, आंख में कोई कमी ना हो, आंख स्पष्ट रूप से कार्य करे, ये क्या स्वस्थ आंख है। स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु कहां स्थित होता है, यानी जब आपका आंख एकदम स्पष्ट रहे, कोई दिक्कत ना हो आंख में, तब निकट बिंदु कहां स्थित होता है। तो इसका उत्तर आपके सामने है, स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है। यानी अगर आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई वस्तु आंख के सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो वह क्या है, निकट बिंदु है। ठीक, और आपको वही अक्षर लिखा हुआ अक्षर या प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। कब, जब दूरी रहे 25 सेंटीमीटर पर। ठीक, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहां स्थित होता है। अभी आपने इसके पहले क्या सीखा, जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अब प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु
कहाँ स्थित होता है? तो इसका उत्तर आपके सामने है। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। अनंत के माने होता है बहुत दूर। क्या होता है अनंत के माने? बहुत दूर। यानी जो जब आपका आंख स्वस्थ रहेगा तो दूर बिंदु, तो आप बहुत दूर तक किसी वस्तु को देख सकते हो। लेकिन जब आपके आंख में कुछ कमी रहेगी तो आपको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। ठीक, तो यही कह रहा है स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है? अगर आपका आंख स्वस्थ है, ठीक है, तो दूर बिंदु जो होता है कहाँ होता है? अनंत पर होता है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा आपके सामने है सामान्य आंख के लिए दृष्टि विस्तार का मान क्या होता है? सामान्य आंख के लिए दृष्टि विस्तार का मान क्या होता? अभी मैंने आपको क्या बताया, दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं? नेत्र निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को ही कहा जाता है दृष्टि विस्तार कहा जाता है। नजदीक की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों के बीच जो गैपिंग, जो जगह है, जो डिस्टेंस रहे, उस दूरी को ही, उस डिस्टेंस को ही कहा जाता है दृष्टि विस्तार कहा जाता है। तो यहां कह रहा है प्रश्न सामान्य आंख के लिए जब आंख में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक, जिस प्रकार पहले आपका आंख कार्य कर रहा था, ठीक उसी प्रकार आज भी आज आपका कार्य करे आंख। तो सामान्य आंख के लिए दृष्टि विस्तार का मान क्या होता है? उत्तर आपके सामने छोटा सा है। सामान्य आंख के लिए दृष्टि विस्तार लगभग 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। जो सामान्य आंख के लिए दृष्टि विस्तार है कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से कहां तक? अनंत तक होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? यानी अगर आपके नेत्र में निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष मतलब यह होता है आपको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु जो नजदीक की वस्तुएं हैं, जो निकट की वस्तुएं हैं, वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। तो उस समय आपके नेत्र में एक दोष पाया जाता है, उस दोष को ही कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। जब आपके नेत्र में निकट दृष्टि दोष है तो उस दोष को दूर करने के लिए हम लेंस का प्रयोग करते हैं ना। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तर आपके सामने है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी जब आपके आंख में निकट दृष्टि दोष रहेगा, उस दोष को दूर करने के लिए, उसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। प्रश्न नंबर 8वां आपके सामने अच्छा सा है। एक व्यक्ति के चश्मे में, कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, कोई मानव है। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो वह वस्तुओं को देखने के लिए क्या करता? अपने आंख में चश्मा का प्रयोग करता है, चश्मे लगाता है। तो प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है। व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा है? अवतल लेंस लगा है ना। बताइए कि उस व्यक्ति के आंख में कौन सा दोष है? अगर व्यक्ति अवतल लेंस का प्रयोग किया है तो उससे कौन सा दोष होना चाहिए? निकट दृष्टि दोष होना चाहिए। ठीक, तो व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष है कब होता है? जब व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा हो तब। अगर व्यक्ति के नेत्र में उत्तल लेंस लगा है, अगर व्यक्ति के नेत्र में चश्मे में उत्तल लेंस लगा है तो उस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है। क्या है? दूरदृष्टि दोष है। यानी अगर चश्मे में अवतल लेंस लगा निकट दृष्टि दोष है, अगर उत्तल लेंस लगा है दूरदृष्टि दोष है। प्रश्न नंबर अंतिम आपके सामने है। एक व्यक्ति के चश्मे के, कोई व्यक्ति है, कोई मानव है, कोई इंसान है, कोई शख्स है, उस शख्स ने चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में उत्तल लेंस लगा है। यानी जो व्यक्ति का चश्मा है उसके ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगा है और निचले वाले भाग में क्या लगा है? उत्तल लेंस लगा है। तो बताइए कि
मनुष्य की आंख में कौन कौन से दोष हैं? प्रश्न सिंपल सा है, अच्छा प्रश्न है। अगर कोई आपसे पूछे बच्चा बताओ एक व्यक्ति के चश्मे में ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगा है जबकि निचले भाग में उत्तल लेंस लगा है, तो बताओ मनुष्य की आंख में कौन कौन से दोष हैं? तो इसका सिंपल सा उत्तर है, अगर व्यक्ति के चश्मे में ऊपरी भाग में अवतल और निचले भाग में उत्तल लेंस लगा है तो उत्तर आपके सामने है, मनुष्य की आंख में निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि दोनों प्रकार के दोष हैं। कब होगा दोष दोनों प्रकार का? जब व्यक्ति के चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस और निचले भाग में उत्तल लेंस लगा हो तो मनुष्य के आंख में निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों प्रकार का होता है। तो बच्चों ये था मानव नेत्र का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके सामने है। आप मेरा काम करना, आप इसको अच्छे से एक नोट्स बना लेना, फिर कॉपी कंप्लीट कर लेना, उसको आप याद कर लेना, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में खूब शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से मिलता रहे, पहुंचता रहे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।